नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और आज जिस विषय पर मैं चर्चा करूंगा मित्रों, वो विषय है पीई रेशियो। पीई रेशियो मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो। पीई रेशियो किसी भी शेयर के वैल्यूएशन जानने का सबसे पहला फैक्टर होता है। जो सबसे पहली चीज जो किसी शेयर को बताती है कि वो शेयर सस्ता है या महंगा है, तो वो चीज़ होती है पीई। लेकिन पीई एक मानक नहीं है, और भी कई स्टैंडर्ड होते हैं जिसके आधार पर किसी कंपनी का वैल्यूएशन पता किया जाता है। तो आज मैं पता करने जा रहा हूँ पीई का, कि पीई होता क्या है और पीई निकलता कैसे है, ये आता कहाँ से है, इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पीई आता कहाँ से। होता क्या है मित्रों कि मार्केट में कंपनियां जो होती हैं अपने शेयर्स जारी करती हैं। तो सबसे पहले जो स्टॉक्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो भी हो, सबसे पहले नंबर ऑफ स्टॉक्स देखिए। उसके बाद क्या होता है कि जो कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं, अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट कमाती है, जो भी लाभ कमाए, प्रॉफिट कमाती है, तो उस प्रॉफिट में नंबर ऑफ स्टॉक्स की डिवाइड किया जाता है। नंबर ऑफ स्टॉक्स से डिवाइड किया जाता है, यानी कि यदि ये मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, तो वाई बाई एक्स निकल के आता है ईपीएस। ईपीएस बोले तो अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के हिस्से में कितना लाभ आता है, कितनी कमाई होती है, उसको कहा जाता है ईपीएस। और इस ईपीएस को, ये जो ईपीएस है, इस ईपीएस को जो शेयर का करंट मार्केट प्राइस होता है, जो भी भाव है, उस भाव से यदि ईपीएस को डिवाइड किया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो होता है पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो हमको बताता है कि कोई शेयर महंगा है कि सस्ता है। कैसे बताता है, अब इसको जरा हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर का पीई 10 है और किसी कंपनी का शेयर का पी 20 है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पर यदि हम 10 रुपया लगाएंगे तो हमको 1 रुपया मिलेगा, और यहां यदि हम 20 रुपया लगाते हैं तो हमको 1 रुपया मिलेगा। कुल मिला के पीई इसको डिनोट करता है कि हम जितना पैसा लगाते हैं उस पैसे का 10 रुपये के हिसाब से, 1 रुपया कितने पैसे में मिलेगा, कितने रुपए में मिलेगा। मतलब इसको थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि ये सीधी बात है कि यदि हम 10 रुपया इसमें लगाते हैं तो हमको साल में 1 रुपया मिलेगा, और इसमें यदि 20 रुपया कंपनी को देते हैं तो हमको 1 रुपया मिलेगा। तो ये जो होता है ये महंगा शेयर हो जाता है और ये सस्ता हो जाता है, क्योंकि 10 रुपये के बजाय 1 रुपया मिल रहा है, 10% हो जा रहा है। यहाँ 20 रुपये पर 1 रुपया मिल रहा है, यानी 0.5% हो रहा है। तो इसलिए जो सस्ता, जो कम पी वाला शेयर होता है वो अच्छा माना जाता है। लेकिन कम पी, कैसे कम पी हम कहेंगे? कोई भी कंपनी अपने आप में कैसे कहेंगे कि सस्ता है कि महंगा है, या कोई भी नंबर अपने आप में न तो ज़्यादा होता है न कम होता है, जब तक कि उसकी तुलना किसी और से न की जाए। समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई भी, मान लीजिए 15 हमने नंबर लिख दिया, अब किसी से पूछा जाए कि 15 कम है कि अधिक, तो कोई नहीं बता पाएगा कि 15 कम है या अधिक। ये 15 जो नंबर है ये मात्र अभी नंबर है, अभी संख्या है। लेकिन जैसे ही इसके नीचे 10 लिख दिया जाता है तो अब बताना आसान हो जाता है कि ये 15 ज़्यादा है कि कम है, यानी 15 जो है 10 से ज़्यादा है, तुलनात्मक किया जाता है। तो उसी तरह से पीई की तुलना की जाती है। किससे तुलना की जाती है? पी की तुलना की जाती है नंबर इंडस्ट्री पी से।
किसी एक कंपनी का पीई कितना है और उस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों का जो औसत पीई कितना है, और प्रयास यह करना चाहिए कि हमारी जो कंपनी का पीई है इंडस्ट्री पीई से कम हो। जिस भी हम स्टॉक को चुने इंडस्ट्री पीई से कम पर चुने, तब ये सार्थक होता है सस्ते शेयर लेने का। और एक और चीज यहां पर सोचना है मित्रों कि कंपनियों की जो किस्म होती है, जैसे आप लार्ज कैप की बात करिए, मिड कैप की बात करिए, स्मॉल कैप की बात करिए, तो सबके पीई भी अलग अलग होते हैं। अब लार्ज कैप की जो कंपनियां होती है, ब्लू चिप कंपनियां जो मार्केट के शीर्ष पर होती है, जो बिजनेस जिनका स्ट्रांग होता है, उन कंपनियों के आप पीई देख करके कभी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा लार्ज कैप जो बढ़िया कंपनियां होती हैं वो महंगे पी पर उपलब्ध होती है। वो कहावत है ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो इन कंपनियों को लेने के बाद एक बार रोना पड़ता है कि महंगा मिल रहा है, लेकिन इन छोटी कंपनियों में जाइए तो बार बार रोना पड़ता है। तो लार्ज कैप कंपनी पे जब हम ध्यान देते हैं मित्रों, तो मेरा अपना मानना है कि लार्ज कैप कंपनियों में पीई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मिड कैप पीई में थोड़ा मायने रखता है, स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है स्मॉल कैप कैटेगरी में पीई। और स्मॉल कैप में शेयर लगाते हैं मित्रों, तो याद रखिए यहाँ का पीई जो है 10 से कम हो, तब आप विचार करिए, या 10 के आसपास हो तब पी पर विचार करिए कि वो कंपनी, स्मॉल कैप की जो कंपनी है वो अच्छी है, अन्यथा महंगी मान के चलिए। पी के साथ साथ और भी कई चीज़ें देखा जाता है, वो कभी एक लंबे अनुभव से समझ में आता है। तो ये तो हुआ स्टॉक पी की बात। इसके अतिरिक्त एक इंडेक्स का भी पी चला करता है। इंडेक्स मतलब निफ्टी का पीई, और निफ्टी के पीई से मित्रों मार्केट की दिशा डिसाइड होती है। होता क्या है कि जब निफ्टी पिछले कई सालों से, जब से मार्केट लॉन्च हुआ है, तब से यदि पीछे का इतिहास उठा करके देखा जाए मित्रों, तो जब भी निफ्टी का पी 20 से कम हुआ है, तो मार्केट अच्छे वैल्यूएशन में मानी जाती है, फेयर वैल्यू माना जाता है, और 20 से कम पर खरीदारी करना चाहिए, खरीदारी। और जब निफ्टी का पी 25 से 30 के बीच में हो तो बिकवाली करनी चाहिए। बिकवाली से आशय प्रॉफिट बुक करना चाहिए, सेल करना चाहिए। ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। पिछले 20 सालों में लगातार ये काम हो रहा है। जब निफ्टी 25, 26, 27, 30 के आसपास जाता है, तब मार्केट नीचे आता है। आएगा जरूर, थोड़ा देर लगेगा, लेकिन आएगा। फंडामेंटल मार्केट में वस्तुतः जो इस समय तेजी चल रही है, वो तेजी चल रही है लिक्विडिटी के चलते। इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है एफआईआई वगैरह का, कि मार्केट में नीचे अभी नहीं आने की संभावना दिख रही है। आएगा नीचे, अचानक आएगा, और जब आएगा मित्रों तो कह करके नहीं आएगा। इसलिए हमारे आपको, एक रिटेल इन्वेस्टर को, समय समय पर खरीदारी, बिकवाली वगैरह सारा काम करते रहना चाहिए। तो इस समय जो निफ्टी का पी है मित्रों, इस समय 32 से अधिक हो चुका है। इसलिए ये जो समय है बिकवाली का समय है, बेचने का समय है। यदि हम बेच नहीं सकते मित्रों, प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, तो हमारा काम होना चाहिए कि जब निफ्टी 32-30 के आसपास चल रहा हो, तो एकदम सावधानी पूर्वक हमें जो इन्वेस्टमेंट हो वो शुद्ध रूप से लार्ज कैप, निफ्टी के जो टॉप 10 कंपनी होती है उसमें कर देना चाहिए। तो टॉप 10 कंपनी है, उसमें जो है अपने पैसे का ज़्यादातर हिस्सा 60 से 70% से भी अधिक निफ्टी के टॉप 10 कंपनीज में रखिए। निफ्टी के टॉप 10 कंपनीज में क्या होगा कि वोलेटिलिटी कम रहेगी,
गिरेगा तो एक स्तर तक ही गिरेगा और फिर बढ़ेगा तो जल्दी बढ़ेगा। और यदि वही इसकी तुलना में हम मिड कैप स्मॉल कैप में फोकस करेंगे तो बहुत तेज़ी से गिरता है और उठने में समय लगता है। तो ये समय मित्रों सावधानीपूर्वक ट्रेड करने का है, सावधानीपूर्वक निवेश करने का है। निफ्टी अपने उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है, कभी भी गिरावट आ सकती है और गिरावट आएगी मित्रों तो कह के गिरावट नहीं आएगी, इसलिए पहले से लेके चलना चाहिए। तो उम्मीद है मित्रों पीई का ये जो जानकारी मैंने दिया वो आपको समझ में आया होगा। जब भी खरीदारी करिए, किसी शेयर का वैल्यूएशन निकालिए तो पीई और एक और रेशियो उसके साथ देखा करिए, जो वो भी बहुत ज़रूरी है, वो है शेयर, वो है P/B रेशियो। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, P/B रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। P/B जितना कम होगा उतना ही अधिक होगा और जितना ही अधिक होगा उतना ही महंगा होगा। और एक हम बात करें जानकारों की मित्रों कि पीई रेशियो इंटू पीबी रेशियो, यदि दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो ये जो 22 यदि आवे, 22 के आसपास 23-24 मतलब 20 से लेकर के 25 के आसपास का आंकड़ा आवे तो ये समझिए कि शेयर जो है अच्छे भाव पर उपलब्ध है। यदि बहुत ज़्यादा आ रहा है तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा मित्रों कि लार्ज कैप कंपनी जो ब्लू चिप कंपनियाँ होती हैं उसको इससे बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है वो अपना एक अलग ट्रेंड में चला करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको लाइक करें, शेयर करें, हो सकता हो किसी को जानकारी अच्छी लगे। बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।